तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। एक मिनट, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अच्छा, शुरू से। हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज हम आपको लेके जाएंगे मिर्जापुर कहानी में। तो कहानी शुरू होती है जहां अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया मिर्जापुर के किंग हैं और वो कालीन की आड़ में अफीम और कट्टों का बिजनेस करते हैं। उनके एक बेटे हैं फूलचंद त्रिपाठी यानी कि मुन्ना भैया, और वो एक बारात में एक दूल्हे को गोली मार देते हैं। बैंड बज गया। कालीन भैया की बीवी है बीना, जो कि कालीन भैया से एज में बहुत छोटी हैं और वो उनकी दूसरी बीवी है जिन्हें वो खुश नहीं कर पा रहे हैं। मरे हुए दूल्हे का परिवार एक वकील रमाकांत पंडित के पास जाते हैं। रमाकांत के 3 बच्चे हैं, गुड्डू, बबलू और डिम्पी। ये सब मुन्ना भैया के साथ एक ही कॉलेज में जाते हैं। गुड्डू और मुन्ना एक ही लड़की को पसंद करते हैं, स्वीटी, पर स्वीटी गुड्डू को पसंद करती है। स्वीटी के पापा पुलिस में हैं और कालीन भैया को मुन्ना के कांड की खबर दे देते हैं। और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। जिसके बाद मुन्ना रमाकांत के घर जाके उनको डराता है तो गुड्डू और बबलू उसे बहुत मारते हैं। जिसके बाद दोनों को कालीन भैया बुला लेते हैं। कालीन भैया इस बात से गुड्डू और मुन्ना से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और दोनों को अपने साथ काम में लगा लेते हैं। पर मुन्ना भैया इस बात से बहुत चिढ़ जाते हैं। गुड्डू और बबलू पहले अपने पापा से केस वापस लेने को कहते हैं, बट वो उन्हें भगा देते हैं। तो वो दूल्हे के घर जाके उनको धमका के केस वापस करवा लेते हैं। रति शंकर, जो कि कालीन भैया का दुश्मन होता है, मुन्ना को मारने के लिए आदमी भेजता है, लेकिन मुन्ना उसे ही मार देता है। मिर्जापुर का एक पॉलिटिशियन जेपी यादव कालीन भैया से इलेक्शन के लिए पैसों की डिमांड करता है। तो कालीन भैया लाला के पास एक्स्ट्रा अफीम लेने जाते हैं। वापस आते हुए रति शंकर के आदमी उन पे अटैक कर देते हैं। भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। कालीन भैया को गोली टच करके निकलती है, लेकिन वो बच जाते हैं। इसके बाद कालीन भैया गुड्डू और बबलू को कट्टों का बिजनेस एक्सपांड करने के लिए देते हैं। बीना का अपने घर के नौकर राजू के साथ चक्कर चल रहा होता है। वहीं कॉलेज में प्रिंसिपल गोलू, जो कि स्वीटी की बहन है, उसे इलेक्शन लड़ने के लिए कहते हैं, वो भी मुन्ना भैया के ऑपोजिट। दूसरी तरफ मुन्ना गुड्डू को स्टेरॉइड्स देते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। मुन्ना का दोस्त कंपाउंडर कालीन भैया को मारने की बात करता है जब मुन्ना भैया किंग ऑफ मिर्जापुर बनने की बात करते हैं। पहले तो मुन्ना भैया बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन इस बात को कंसिडर भी करते हैं। गुड्डू और बबलू कट्टों के व्यापार में काफी प्रॉफिट बनाते हैं, तो कालीन भैया उन्हें अफीम के बिजनेस में भी इंक्लूड कर लेते हैं। फिर वो दोनों हिजड़ों से अफीम बिकवाते हैं। दूसरी तरफ रमाकांत सीएम को लेटर भेजते हैं मिर्जापुर में बढ़ते क्राइम को देख के, तो एक नया एसएसपी मौर्य को भेजा जाता है। होली के दिन पूर्वांचल के माफिया लोगों की मीटिंग होती है कालीन भैया के घर पे, जहाँ पे मुन्ना और जेपी में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। चूतिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। जेपी यादव को बेइज्जती फील होती है तो वो रति शंकर को सपोर्ट करने की बात करता है। मौर्य अब एक स्पेशल टीम बनाता है और गुड्डू बबलू पे अटैक करता है, पर वो बच जाते हैं। कालीन भैया दोनों को अंडरग्राउंड होने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना भैया के कहने पे कंपाउंडर कालीन भैया को मारने जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है और फिर उसे मुन्ना के सामने ही मार दिया जाता है। गुड्डू और बबलू अब एक बिजनेस के लिए जौनपुर जाते हैं और पता चलता है कि उन्हें रति शंकर शुक्ला ने ही बुलाया था और वो उन्हें उनकी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसपे गुड्डू शुक्ला को मार देता है। अब या तो तुम हमारे साथ रहोगे या इनके। कालीन भैया इस बात से काफी भड़क जाते हैं कि उनसे पूछे बिना उन्होंने शुक्ला को कैसे मार दिया। अब गुड्डू और स्वीटी की शादी हो जाती है, जिसपे मुन्ना बहुत दुखी होता है और कालीन भैया पे अटैक के लिए गुड्डू को फ्रेम कर देता है। कालीन भैया इस बात से खफा होकर गुड्डू को बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हरवा देते हैं, जिसपे गुड्डू काफी भड़क जाता है। जिसके बाद कालीन भैया मुन्ना को गन देके तांडव मचाने की परमिशन दे देते हैं। अब डिम्पी के एक दोस्त की शादी में सब लोग जाते हैं। गुड्डू स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट से थोड़ा बीमार होता है। दूसरी तरफ एसएसपी मौर्य अफीम के बिजनेस को कालीन भैया से कनेक्ट कर लेता है, लेकिन कालीन भैया उसकी पूरी टीम को उसके सामने ही मरवा देते हैं और उसे धमका के छोड़ देते हैं। बीना का राज भी बाबूजी को पता लग जाता है और वो राजू का कटवा देते हैं और खुद बीना के साथ सेक्स करते हैं। शादी में अब मुन्ना भैया पहुंच जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। इसके बाद वो स्वीटी और बबलू को मार देते हैं, लेकिन गोलू और गुड्डू यहाँ बच जाते हैं और चारों तरफ फायरिंग होने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सीजन 1 को एंड कर दिया जाता है। कैसे बड़ा हो गया? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं। तो हम देखते हैं कि सीजन 2 की शुरुआत में मुन्ना एक सपना देखता है कि उसे गुड्डू ने मार दिया है
दूसरी तरफ सीएम जेपी यादव को शादी में हुए खून खराबे का जिम्मेदार ठहराता है। गुड्डू, गोलू और डिम्पी किसी जंगल में छुपे हुए होते हैं और गुड्डू की रिकवरी चल रही होती है। जेपी यादव मुन्ना भैया से बदला लेना चाहते हैं तो वो कालीन भैया से बोलते हैं कि 24 घंटे में मुन्ना को उनके हवाले कर दें। परशुराम और लाला दोनों अपनी बेटी और दामाद का बदला लेना चाह रहे होते हैं मुन्ना से, और वहीं अब शरद जौनपुर का डॉन बन जाता है। गुड्डू और गोलू अब जंगल से निकल के डॉक्टर के घर पहुंचते हैं और उन्हें बाबर गन्स पहुंचाता है और उनकी हेल्प करता है। कालीन भैया अब जेपी यादव को छोड़ के डायरेक्ट सीएम से मिलते हैं और ललित की बलि चढ़ा के मुन्ना को बचा लेते हैं और सीएम से कनेक्शन बना लेते हैं। मुन्ना अब जौनपुर जाता है और शरद से जौनपुर हैंडओवर करने को कहता है। जौनपुर का कंट्रोल लेने आए। और शरद उसे अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए यूसुफ को मार देता है। गुड्डू अब लाला से मिलता है और उसे अफीम के बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने की बात करता है, और तो और कालीन भैया को कट करके वो ये बिजनेस करने लगता है। बीना प्रेग्नेंट हो जाती है और बाबूजी से बोलती है कि वो उनका ही बच्चा है। गुड्डू अब डिम्पी को लखनऊ में हॉस्टल छोड़ के आता है, जहां उसे रॉबिन नाम का एक लड़का मिलता है और वो उसे अपने साथ जोड़ लेता है। मुन्ना अब लाला को मारने के लिए आदमी भेजता है, लेकिन गुड्डू उन्हें संभाल लेता है। अब सीएम की बेटी माधुरी की एक रैली होती है मिर्जापुर में, तो मुन्ना उनके साथ होता है सपोर्ट करने के लिए। जलवा है हमारा। दूसरी तरफ गुड्डू भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बीना राजा को भी बोलती है कि ये बच्चा उसका है। गोलू की मुलाकात अब शत्रुघ्न यानी कि छोटे त्यागी से होती है। मुन्ना और शरद अब डिसाइड करते हैं कि वो गुड्डू को पकड़ेंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ जाता है और दोनों किसी तरह अपनी जान बचा के भागते हैं। मुन्ना मकबूल को बताता है कि बाबर गुड्डू के साथ काम कर रहा है और वो त्रिपाठी को बिहार के त्यागी से भी मिलवाता है। बीना अब गुड्डू और गोलू के साथ मिलके त्रिपाठियों से बदला लेने का प्लान करती है। हम अब सिवान के त्यागियों से मिलते हैं। बिहार में आपका स्वागत है। जिसमें हैं 2 जुड़वा भाई, बड़े और छोटे त्यागी, और उनके बाप दद्दा त्यागी। दूसरी तरफ गुड्डू की पॉपुलैरिटी लोकल लोगों के बीच बढ़ने लगती है। बीना गुड्डू और गोलू को बताती है कि त्रिपाठी के आदमी इलेक्शन के चक्कर में बाहर हैं, तो वो दोनों रात के अंधेरे में मिर्जापुर एंटर कर जाते हैं। गोलू और गुड्डू अब कालीन भैया के कट्टों के कारखाने में आग लगा देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कालीन भैया इस सब को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और मुन्ना की शादी माधुरी से करवा देते हैं। गुड्डू अब गवर्नमेंट अलॉटेड अफीम के खेत अपने कब्जे में लेना चाहता है, जिसके लिए वो जेपी यादव से मिलता है और जेपी उसके लिए मान जाता है। अब इलेक्शन का रिजल्ट आता है और सीएम जीत जाता है, जिसके बाद वो कालीन भैया को कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर बना देता है। गुड्डू और गोलू दद्दा त्यागी से मिलते हैं, पर दद्दा त्यागी ड्रग्स का बिजनेस करने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटे त्यागी को अफीम का धंधा करने के लिए मना लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुन्ना और शरद बड़े त्यागी के साथ हथियारों के बिजनेस में डील फाइनल कर देते हैं। हम बताएं तुम्हारे दद्दा तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देते हैं? कि तुम्हारे दद्दा ना अद्दा है। वहीं लखनऊ में ऑफिस से वापस आते टाइम एक एक्सीडेंट में सीएम की मौत हो जाती है। सीएम की डेथ के बाद जेपी को नया सीएम बनना होता है। मौर्य को पता लग जाता है कि सीएम की मौत में शरद का हाथ है और वो उसे ब्लैकमेल करना चाह रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। सीएम का पीए माधुरी को बताता है कि सीएम की मौत में जेपी का हाथ है और कालीन भैया अब जेपी को रास्ते से उड़ाने का प्लान करने लगते हैं। और वहीं जेपी मुन्ना को मारने के लिए पुलिस को उसके पीछे लगा देता है। गुड्डू प्लान बनाता है कि मुन्ना के अरेस्ट होते ही वो मिर्जापुर पे कब्जा कर लेंगे, और वहीं जेपी का एक एमएमएस बाहर आ जाता है। बीना अब एक लड़के को जन्म देती है और वो उसकी सेफ्टी के लिए काफी डरी हुई भी होती है। अब पता चलता है कि कालीन भैया ने जरीना के साथ मिलकर जेपी का वीडियो बाहर निकलवाया है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब माधुरी नई सीएम बन जाती है और कालीन भैया को झटका लगता है। इधर मिर्जापुर में मुन्ना बाबर को गोली मार देता है और उसी गुस्से में वो मकबूल की माँ को भी मार देता है, और फिर मकबूल बदला लेने के लिए रेडी हो जाता है। मकबूल बाबूजी को गन पॉइंट पे रखता है और बीना बाबूजी को मार देती है। मुन्ना माधुरी की नई पोजीशन का फायदा उठाता है और कालीन भैया को कन्फ्रंट करता है। मुन्ना बिहार जाके दद्दा और बाकी लोगों से मीटिंग करता है, पर वहाँ बात बिगड़ जाती है और गोलीबारी होने लगती है, जिसमें दिखाया जाता है कि मामा और छोटे त्यागी मर जाते हैं, पर असलियत में बड़े त्यागी मरे हैं। मौर्य और रमाकांत अब गुड्डू को अरेस्ट कर लेते हैं और मौर्य रमाकांत को गुड्डू को शूट करने को भी कहता है, तो रमाकांत मौर्य को ही मार देता है। इधर राजा मुन्ना पे अटैक करता है
और मुन्ना उसे मार देता है। लेकिन मरने से पहले राजा झूठ बोल देता है कि उसे कालीन भैया ने उसे मारने के लिए भेजा है। मुन्ना अब कालीन भैया को कन्फ्रंट करता है राजा वाली बात पे, लेकिन वो ये बात मानने से मना कर देते हैं और फिर वो मुन्ना को मिर्जापुर की गद्दी सौंप देते हैं। किंग ऑफ मिर्जापुर। लेकिन तभी गुड्डू और गोलू आके उन पे अटैक कर देते हैं और मुन्ना को गोली मार देते हैं। इसी फायरिंग में कालीन भैया बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। वहाँ पे शरद अपने आदमियों के साथ आता है और कालीन भैया को बचा के ले जाता है और अब गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पे बैठ जाता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।